सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और जो मैंने एक लास्ट वीडियो आपको बताई थी वो है आपकी प्राणायाम की। तो ये एक लास्ट छोटा सा वीडियो है, इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, ताकि आप सभी इसमें जो है जिस तरह के भी क्वेश्चन आए उसको आप हैंडल कर सकें। जो BA थर्ड सेम के हैं या BCom के हैं या BBA के हैं या फिर BSc के हैं, जिनका भी माइनर में ये पेपर है आपका योगा फॉर ऑल, तो उनके लिए ये लास्ट वीडियो है प्राणायाम। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। प्राणायाम के बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो जो भारतीयों के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास हजारों वर्षों से किया जाता था, क्योंकि प्राचीन महान योग गुरुओं के द्वारा यह ज्ञान मौखिक रूप से संचारित हुआ। प्राचीन योग गुरुओं ने प्राणायाम अभ्यास के पीछे की शक्ति का अनुभव किया तथा अतीत में इसे हर भारतीय संस्कार और अनुष्ठान में समाविष्ट किया, यानी कि हर कार्य में इसको करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यह परंपरा एक अथवा दूसरे रूप में कायम है तथा पुजारियों द्वारा प्राणायाम का अभ्यास जन्म, विवाह, मृत्यु व अन्य जो मंगल के कार्य होते हैं उनमें किया जाता है। हालांकि पुजारी द्वारा किए जाने वाले प्राणायाम का अभ्यास लाभदायक हो सकता है यदि वह योग अभ्यास के दर्शन और उद्देश्य को समझने के बाद किया जाए। प्राणायाम हठ योग, पतंजलि योग सूत्र और तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास में से एक है। हठ योग और पतंजलि योग सूत्र दोनों अभ्यासों द्वारा धनात्मक मुद्राओं, विशेषकर पद्मासन में निपुण हो जाने के पश्चात प्राणायाम के अभ्यास का सुझाव देते हैं। प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग अथवा 8 अंगों वाले योग का चौथा अंग है। प्राणायाम यौगिक अभ्यास के एक महत्वपूर्ण घटक का निर्माण करता है। प्राणायाम एक विज्ञान है जो जीवनप्रद ऊर्जा को श्वसन के नियमन से नियमित करने में सहायक होता है। प्राणायाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपकी जो सांस लेने की तंत्रिका प्रणाली है पर नियंत्रण स्थापित करना। और इसके पीछे जो है प्राणायाम में मंद तीव्र श्वसन यानी कि पूरक और सांस को रोकना, कुंभक और लगभग पूर्णतया सांस छोड़ना, रेचक शामिल है। तो ये सारे के सारे प्राणायाम के एक अंग है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्राणायाम के जो आपके हठ योग हैं, हठ योग पाठ के 8 प्रकार प्राणायामों को लेख है। जैसे इसमें सूर्य भेदन और आपकी उज्जाई, शीतली, सितकरी, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा, पल्लवी। तो ये जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये उज्जाई और शीतली, शतकरी और आपका मूर्छा, भ्रमरी, ये आपके इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें जो है आपका नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतला और शितकारी, भस्त्रिका, भ्रमरी कुछ प्रमुख प्राणायाम है। तो प्राणायाम में जो है बाहरी आवरण है। उपयुक्त प्राणायाम के नीचे करने से पूर्व नीचे बताए गए प्राणायामों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का अनुसरण करें। जैसे कि बाहरी पर्यावरण। तो प्राणायाम करने के लिए एक ऐसा स्थान को आपको तलाशना है जहाँ हवादार हो और कीट पतंगों तथा प्रदूषण आदि से वो मुक्त हो। दूसरा है कि प्राणायाम के आरंभ से ही आपको जो है उपयुक्त ऋतु यानी कि जो आपका जो मौसम है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कब ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है आपका वसंत ऋतु, उसके बाद जो है आपकी शरद ऋतु और मार्च, अप्रैल और शरद ऋतु अर्थात सितंबर, अक्टूबर। तो बसंत ऋतु जो है आपकी मार्च अप्रैल में होती है। उसके बाद जो शरद ऋतु है वो आपकी सितंबर अक्टूबर में है। तो उस समय में जो प्राणायाम करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। उपयुक्त समय इसका आपको प्रातःकाल है। बैठने के लिए आपको मोटा आरामदायक एक मैट होती है या फिर गद्दा हो। आसन में आप लगा सकते हैं इसमें पद्मासन, सिद्धासन, व्रजासन और सुखासन जैसे आसन प्राणायाम के लिए अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त आसन है। तो ये चारों पॉइंट हैं कि प्राणायाम करते समय आपको एक तो बाहरी पर्यावरण को देखना है, दूसरा प्राणायाम के जो अभ्यास करने से उपयुक्त है कौन सी ऋतु में आप करेंगे, उसके बाद समय और बैठने का जो आसन है वो, और आसन में कौन सा लगा सकते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला है आपका पद्मासन। तो इसमें जो है आप पैर
जो है पैर आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं। जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्चर, इसका किस तरह का पोस्चर है, उसमें आपके अपने बाएं पैरों को अपनी दाहिनी जांघ पर और जांघों पर और अपने दाहिने पैर को अपनी बाएं जांघ पर रखें। एड़ियों को इस प्रकार रखें कि वह नाभि के पास हो। अपने हाथों और घुटनों को ऊपर रखें। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठों से मिलाएं। अपनी आंखें बंद रखें। तो दूसरा है आपका वज्रासन। वज्रासन के बैठने की विधि आप देख लीजिए। इसका ये पोस्चर है, किस तरह से वो बैठी है लड़की, और इस तरह से आपको कराना है कि पैरों को पैर आगे की ओर फैलाकर भूमि पर बैठ जाएं और अपने दाहिने पैरों को घुटनों से मोड़ें और तलवों को एडी को दाहिने नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ियां बगल की तरफ हो जाएं। इस प्रकार अपने बाएं पैरों को मोड़कर और उसे बाएं नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ियां बगल की तरफ हो जाएं। स्कंध और गर्दन को सीधा रखें। अपने हाथों को अपने घुटनों से ऊपर रखें। उसके बाद है सिद्धासन। तो सिद्धासन आप देख सकते हैं किस तरह से बैठा हुआ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। दोनों पैरों को ऊपर तले रखा हुआ है और अपने हाथों को सीधे अपने घुटनों के पैरों के जो घुटने हैं उनके ऊपर टिकाकर बिल्कुल, और इसमें जो आपकी फर्स्ट फिंगर को अपने अंगूठे से पकड़े हुए है, तो ये, और इसमें भी अपनी आंखें बंद करनी है। तो ये आपका सिद्धासन हो गया। उसके बाद इसमें है सुखासन। सुखासन में आप देख सकते हैं ये भी एक तरह का फैलाव है। इसमें किस तरह बैठते हैं, तो इनके सबके बैठने के जो तरीके हैं उनमें आपको याद रखना, किसी भी एक आसन का जो बैठने का तरीका वो पूछ सकता है। और इसके बाद जो है आपका बंधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मुद्रा भी इतना नहीं है, ज्ञान मुद्रा और अंजलि मुद्रा। और इसके बाद है प्राणायाम में जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसका जो नाम का महत्व है, यह है प्राणायाम के आधारभूत प्रकारों में से एक है। योगियों ने प्राणायाम साधना से पूर्व इस प्राणायाम का अभ्यास करना नितांत आवश्यक बताया है। यानी कि आप कोई भी साधना में बैठते हैं तो साधना को करने से पहले आपको ये प्राणायाम कर लेना चाहिए। यह अभ्यास अनुलोम विलोम भी कहलाता है। विलोम का अर्थ विपरीत क्रम में उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार का नाम का तथ्य के आधार पर पड़ा कि सांस लेना और छोड़ने के लिए नासिका छिद्रों के उपयोग का क्रम हर बार विपरीत हो जाता है। प्राविधि है कि किस प्रकार आप इसको बैठकर करेंगे। तो इसमें जो है किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाए। अपना सिर और रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद रहनी चाहिए। अपने दाहिने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। दाहिने नसिका जो नाक है आपकी छिद्र को दाहिने अंगूठे से बंद करें और बाएं ओर से 5 बार सांस लें। 5 बार सांस लेने के पश्चात दाहिनी नासिका छिद्र से अंगूठे को दबाव को कम कर दें। अनामिका से बाएं नसिका छिद्र को बंद करें और दाहिनी नसिका छिद्र यानी कि नाक से आपको जो है सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को आपको धीरे धीरे छोड़ना है और सांस को जितना आप खींच सके उतना खींचना भी है, लंबा रखना है। तो ये लगभग आपको 10 से 12 बार यानी कि लगभग इसको 5-6 बार कर लें। तो इसके जो लाभ हैं उससे जो आपका जो है मन एक तो शांत रहेगा, एक स्थिर रहेगा, उसके एकाग्रता में वृद्धि होगी। ठीक है। बाएं और दाहिने अंग को संतुलित करता है, यानी कि दोनों हिस्सों को, जो आपके शरीर के 2 हिस्से हैं उनको ये संतुलित प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शरीर की हर कोशिका के कार्य करने के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों को शरीर से हटाता है ताकि रक्त में ना मिल सके। उसके बाद आपका है सूर्य भेदन प्राणायाम। इसका जो महत्व है यह है, इस सूर्य का अर्थ है सूरज को भेदने का अर्थ। सूरज और भेदने का अर्थ है उससे पार जाना, यानी कि सूरज को भेदना मतलब सूरज से भी परे चले जाना। तो सूर्य प्राणायाम में आपका जो होगा, सूर्य भेदन प्राणायाम में सांस लेने की सभी क्रियाएं दाहिने नसिकांध्रों यानी कि नाक के दाहिने हिस्सों से और सांस छोड़ना और सभी क्रियाएं बाएं नसिका यानी कि बाएं नाक के बाएं हिस्से से की जाती हैं। इसकी जो विधि है वो प्राविधि देख लीजिए किस प्रकार आप इसमें ध्यान में बैठ जाएंगे।
उदाहरण के लिए इसमें पद्मासन और सुखासन आदि कोई सा भी एक आसन लेकर बैठ सकते हैं। आँख बंद रहनी चाहिए। बायां नसी का छिद्र जो नाक का जो छेद है वो आपको दाहिने हाथ की मध्यमा या फिर अनामिका से बंद करना है। जब तक आप आराम से कर सकें तब तक बिना किसी आवाज़ के दाहिनी नसिका को छिद्र को मध्य धीरे धीरे सांस लें। फिर अपने दाहिने हाथ को नीचे ले जाएं और इस घुटने पर रखकर छाती से सामान्य छाती को थोड़ी से मजबूती से दबाकर सांस को ग्रहण करते जाएं। और इसके साथ ही आप अपने मलाशय की मांसपेशियों को संकुचित करें। इस बिंदु तक प्रारंभ से नहीं पहुंचा सकता और अपने कुंभक की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी होगी या सांस को बढ़ाना होगा। तो यह सूर्य भेदन के अभ्यास क्षेत्र की सीमा है। तो इसको भी लगभग 3-4 बार आपको करना है और ये सारे पॉइंट हैं। इसके जो लाभ हैं वो यही हैं कि इस प्राणायाम को बार बार करने से जो है आपका मस्तिष्क शुद्ध होता है, आंतों के कीड़े और हवा वायु से होने वाली बीमारी उसको नष्ट करता है। ये दूसरा है आपकी जो नाक की जो दोनों के दोनों जो है नसिका शोध के विभिन्न प्रकारों के का बंधन करने में मदद मिलती है। अग्रे साइनस में पाए जाने वाला विजातीय घटक को शुद्ध करता है और रक्तचाप से पीड़ित को यह अच्छा होता है। उसके बाद आपको ये उज्जाई प्राणायाम भी देखना है। इसका जो नाम का महत्व है, इसके प्राणायाम के अभ्यास काल में सांस लेने के लिए दोनों नसिका छिद्रों का प्रयोग किया जाता है और बाएं का प्रयोग सांस छोड़ने के लिए किया जाता है। अभ्यास के दौरान उपजीवा को आंशिक रूप से बंद करके ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। यह आवाज़ इस प्राणायाम को विशिष्टता और इसका जो तथ्य है इसकी प्राविधि है। बैठने की विधि क्या है, इसमें कोई भी ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएं, मुंह को बंद करें, आंखें बंद करें, नसिका छिद्र को शांत और एकाग्र रूप से सांस लेने दोनों नाक से सांस लें। सांस को रोक कर जब तक सरलतापूर्वक हो सके रोक के रखें और उसके बाद दाएं अंगूठे से अपने दाएं नसिका छिद्र को बंद कर जलांधर बंद को हटाते हुए धीरे धीरे सांस को बाएं नसिका छिद्र से छोड़ें। सांस लेने के दौरान वक्ष का विस्तार करें। उपजीवा के आंशिक रूप से बंद होने कारण सांस लेने के समय एक परिचित हिस जैसी ध्वनि निकलती है। इसके जो लाभ हैं आपके, यह प्राणायाम धातु और रजो विकार को दूर करने में सहायक है। सिर से गर्मी हटाता है। अभ्यास की आवाज़ स्पष्ट और मधुर होती है। जठराग्नि यानी कि पेट की जो आग है उसको शांत होती है। यानी कि अगर पेट की कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाती है। जैसे आपके पेट में एसिड बनना है तो ऐसी ही और भी घातक बीमारियों के लिए इसमें, और जो गले में कफ है वो भी हटता है। फेफड़े भी साफ़ होते हैं और फेफड़ों की जो ताकत है वो भी बढ़ती है और यह जो अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद है शीतला प्राणायाम। शीतला प्राणायाम में आप देख सकते हैं जो पोस्चर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा राइट में। उसके बाद नाम और संकेत में यह प्राणायाम मानव तंत्र को शीतलता प्रदान करता है, यानी कि इससे आपको शांति की प्राप्ति होती है। इसमें जो है प्राविधि है इसकी किस प्रकार इसको करेंगे। इसमें आप जो है किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें, अपने आँखों धीरे से बंद करें, अपना मुंह खोलें, जीवा को मुंह से बाहर लाएं और जीवा को दोनों किनारों पर मोड़ते हुए बेलनाकार आकृति बनाएं। सांस लें। सांस के समय वायु को जीभ से गुजरना चाहिए। अपना मुंह बंद रखें। सांस को आप अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। छाती को थोड़ी से मजबूती से दबाकर सांस को ग्रहण करते रहें। इसके साथ ही अपना मलाशय की मांसपेशियों को संकुचित करें। तत्पश्चात को खोलकर नशे से सांस छोड़ दें। इसके लाभ हैं गले और प्लीहा आदि से संबंधित बीमारियों में लाभ मिलता है एक तो। दूसरा अपचन और उपचार में लाभदायक है, यानी कि खाना अगर आप जो खा रहे हैं उसको आप पचा नहीं पा रहे हैं तो उसमें भी ये लाभदायक है। प्यास और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। रक्तचाप जो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उनमें भी ये लाभदायक है। और इसके बाद और पित्त दोष यानी कि जो गर्मी से जो आपकी पित्त उछलती है तो उसमें भी संतुलित करता है। रक्त को आपको ये शुद्ध करता है। शीतकारी प्राणायाम नाम, और इसका जो नाम है वो है एक तंत्र को शीतलता प्रदान करना, जो आपकी जो शरीर का पूरा तंत्र है उसको
पद्मासन इसकी जो प्राविधि है उसमें भी यही है कि आप पद्मासन में अथवा किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी तुला को जीभ से स्पर्श करें, तुला यानी कि तालू को जीभ से स्पर्श करें, अपनी दोनों दंत पंक्तियों को दृढ़ता से मिलाकर रखें यानी कि दांतों को भींच लें, होठ को खुला रखते हुए हिस की ध्वनि से करते हुए पूरा करें, जलांधर बंद व मूल बंद लगाकर कुंभक करें, यथाशक्ति सांस को रोकने के लिए पश्चात जलांधर बंद हटाते हुए इसके साथ ही अपने नजीक छिद्रों पर सांस छोड़ दें। इसके जो लाभ हैं कि यह प्यास को बुझाता है और भूख को शांत करता है, शरीर के तंत्र को शीतलता प्रदान करता है। यह गुलम प्लीहा और विभिन्न स्थायी रोगों के दाह, जवर, अजीर्ण, पित्त संबंधी विकार इत्यादि नष्ट करता है। यदि आप किसी वन अथवा ऐसे स्थान पर फंस जाएं जहाँ जल मिलना संभव न हो तो प्यास का अनुभव करें तो प्राणायाम का अभ्यास करें, प्यास से आपको जो शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद आपका भ्रमरी प्राणायाम है। तो भ्रमरी शब्द की युक्ति भ्रमर शब्द जिसका हिंदी में अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए उत्पन्न होने वाली ध्वनि काले रंग के भंवरे की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है। प्राविधि में आप देख रहे हैं कि इसमें हाथ का जो पोजीशन है वो किस तरह से है, कौन सी आंखें आपकी हाथों पर हैं, कौन सी नाक पर है, कौन सी आपकी होठों पर है और कौन सी आपकी हाथ जो है ठोड़ी पर है, और आपके जो दोनों के दोनों जो थंब है या अंगूठा है तो वो कहाँ पर है। तो इन सब का जो लिखा हुआ पद्मासन में किसी भी आप आरामदायक से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, कोष्ठ होठ और कान बंद करें, नासिका यानी कि नाक से गहरी सांस भीतर खींचें और काले भंवरे की आवाज़ करते हुए सांस बाहर निकाल छोड़ें। इस परिणाम से अधिक लाभ लेने के लिए अपने दोनों अंगूठों से बंद कर लें, अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लें, काले भंवरे की आवाज़ के समान सांस को बाहर निकालें। लाभ है कि भ्रमरी से आपका जो मस्तिष्क है वो प्रसन्न रहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की तैयारी के लिए लाभदायक है, और मस्तिष्क जो माइंड में आपके जो है दिमाग में आपके रक्त जो प्रवाह सुधरता है, आँख कान नाक भी साफ रहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, इसका जो नाम है संस्कृत के भस्त्रिका का अर्थ है धोकनी यानी कि तीव्र अनुक्रम बलपूर्वक नसिका। भस्त्रिका का एक प्रमुख लक्षण है जिसके प्रकार लोह अपनी धोकने से तेज धोकता है, उसी प्रकार इसमें आपको तेज गतिमान करना है। इसकी विधि भी है। पद्मासन में बैठकर शरीर गर्दन और सिर को सीधा रखें, मुंह को बंद रखें, दाहिने नासिकाग्रंथों को बंद करके बाएं ओर से सांस अंदर लें और बाएं नासिका रंध्र को बंद करके दाहिने नासिकारंध्र से सांस छोड़ें। इस प्रकार दाहिने नासिकारंध्र से सांस लें और बाएं से सांस बाहर छोड़ें। यह क्रिया बलपूर्वक की जानी चाहिए। इसे 25 बार करना जारी रखें और श्वसन और प्रश्वसन के दौरान निकलने वाली आवाज़ लोहार की धोकने के समान होनी चाहिए। तो इसके भी जो हैं कुछ लाभ है और इसके बारे में और डीपली पढ़ लेना। इसके लाभ हैं कि जो कंठ को शोध करता है यानी कि जहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है उसको जो है उसमें ये जो है काफ़ी मददगार है कि आपका कंठ जो है एक निश्चित ताप है जो आपकी जो आवाज़ है उसको स्पष्ट करता है। उसके बाद पेट की जो अग्नि है उसको शांत करता है यानी कि जो पेट आपका जो आपके पेट की बीमारियां उनको काफ़ी हद तक नष्ट करता है। नाक और छाती के रोग को दूर करता है भस्त्रिका। तो इसके बाद जो है आप इन सब के जो आसन फिर से एक बार यहाँ पे मैंने आपको ये सारे के सारे जो प्राणायाम है वो बता दिए हैं। तो ये लास्ट वीडियो था आज का, और इसके बाद आप कल के लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा क्योंकि कल आपका पेपर है। और जितना भी हो सके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो है इसके फ़ायदे मिल सकें। धन्यवाद जुड़ने के लिए।